Subscribe to Meera, Always a Daughter for all Daughter Now Speaks episodes and click the bell icon to receive all the updates. इनहेरिटेंस राइट से समझ आता है कि समस्या आज भी बेटी की वही है जहां उसका जन्म हुआ है। बेटा अपने परिवार के साथ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में रह सकता है, पर बेटी नहीं रह सकती क्योंकि वह तो एक ऑब्जेक्ट है जिसे शादी करके जाना है। पॉपुलरली हमारे समाज ने जिसे नाम दे रखा है एज पराया धन। ये एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके लिए एक औरत को लड़ाई ना करनी पड़े। इट इज अ राइट दैट शी हैज इनहेरिटेड और आई थिंक उसमें एकदम ब्लैक एंड वाइट रूल्स होने चाहिए वेयर अ गर्ल इज नेवर इन अ पोजिशन टू फाइट for something that is already hers, especially because if in a household there's a son and a daughter, for example, the rights should be 50-50. The rights should exactly be same for the both. A child is a child irrespective of the gender, so this is something that should come from the parents, from the family values itself. नमस्कार दोस्तों, हम सभी यूएन ग्लोबल गोल्स में SDG 5 यानी कि जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं और एज यूथ इसे अचीव करने की स्ट्रेंथ भी रखते हैं। जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ डॉटर्स का इम्प्लीमेंटेशन होना एक ऐसा फैक्टर है जिससे कि हम ये गोल बहुत ही कम समय में अचीव कर सकते हैं। मैं आप सभी के लिए एक बार UN SDG 5 का टारगेट 5.8 रीड करती हूँ, जो कि ये स्टेट करता है, अंडरटेक रिफॉर्म्स टू गिव वुमेन इक्वल राइट्स टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज एज वेल एज एक्सेस टू ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर लैंड एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, इनहेरिटेंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल लॉज। सन 2020 में आए सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले से समाज में बेटियों की स्थिति को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। ये राइट महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा की रोकथाम करने में भी बहुत मददगार रहेगा और इससे महिला नेतृत्व में भी उच्चतम स्तर पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इन दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक चर्चित विषय है, जिसे लागू होने से न केवल हिंदू समाज में बल्कि भारत में रहने वाले अन्य धर्मों में भी बेटियों के इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स का एक स्ट्रिक्टर वर्जन देखने को मिल सकता है। आइए मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट, जो कि एट अ पर्सनल लेवल स्कूल लाइफ से ही मेरी रोल मॉडल रही है। इनके एक्सेप्शनल पब्लिक स्पीकिंग स्किल से मैं अपने करियर के शुरुआती दौर से ही प्रभावित रही हूँ। UTV, Colors, Femina, MBC, ZTV, IndianTelevision.com, Miss Malini and Daily में बेहतरीन काम करके she has glorified the position of women in Indian media. डॉक्टर शामुली खेरा, जिन्होंने शाहरुख खान से लेकर शशि थरूर जैसे बड़े सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू किया है, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इनका इंटरव्यू करने जा रही हूँ। I welcome you, Dr. Shamuli, to Now Daughter Speaks with Bhavna Sharma. The location courtesy for today's episode is Reflect Bistro and Kitchen, Jaipur. You can boost your productivity here with affordable one-day co-working pass at just rupees 299. Enjoy free Wi-Fi and unlimited coffee while you work and recharge just like me. Thank you, Bhavna. It's my pleasure to be here. And हम शुरू करें इससे पहले I'd like to say कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं and आप बहुत अच्छी टॉपिक्स पर डिस्कशन करना चाहते हैं, which is one of the reasons कि मैंने agree किया to be on this interview. ऐसी चीज़ों को की बात करके ही आगे कुछ सुधार ला सकते हैं हम. So thank you so much for having me. Thank you, Dr. Shamuli. I want to add that the first day I saw you in Live My Life, which was aired on UTV Stars, I always wanted to meet you and see, after years, finally got an opportunity to meet you. But yes, virtually. Yeah, I saw each and every interview of yours. I saw each and every interview. How nice. Thank you so much. I feel happy कि ये शो ऑलमोस्ट 8 से 9-10 साल पहले ही बना था एंड मुझे बहुत खुशी होती है जब वो कोई शो का व्यूअर मुझे मिलता है, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट शो एंड बहुत सारी मेमोरीज अटैच्ड है उससे. मतलब पहली
बार लाइफ में एक टीवी शो मिलना जो ऑलरेडी इतने बड़े पैमाने पर है. It was produced by Red Chillies and मैं believe ही नहीं कर पाई जब opportunity आई थी because it was Shah Rukh Khan production house and I said नहीं ये कुछ गलत हो रहा है. एक कल शायद फोन करके बोलेंगे sorry गलती हो गई. But I was very happy and it's one of the best shows that I have hosted till date. उसका concept भी इतना unique था and बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मिलने का मौका मिला थ्रू दैट शो. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आपको शो याद है. I too agree with that and of course वो आपका शो है and मुझे तो हमेशा याद रहेगा. It was my childhood show that I used to watch every time. I used to wait for this episode to get aired. चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं. जी. आपने करियर की शुरुआत मीडिया फील्ड में उस समय करी जब इस फील्ड में बहुत कम लड़कियां आगे आती थी और फिर इसके साथ ही खुद को एक कामयाब मीडिया पर्सनालिटी के रूप में भी स्थापित करके दिखाया. इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके अनुसार इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ डॉटर्स क्यों महत्वपूर्ण है और इससे बेटियां किस प्रकार घर से लेकर अपनी फील्ड तक में हमेशा सशक्त रह सकती हैं. भावना, आई थिंक आज की तारीख में बहुत सुधार आ गया है इन जनरल. अगर हम कुछ पिछले सालों या डेकेड से कंपैरिजन करें तो इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग गर्ल्स एंड लेडीज एंड वुमेन, ग्रोन अप वुमेन, तो अपॉर्चुनिटीज बेटर हो गई हैं. बट ऑफ कोर्स फिर भी हर स्टेज पे, हर फील्ड में मैं कहूँगी एक लड़ाई तो है. आई विल नॉट से कि बहुत ही ऑब्वियस लड़ाई है, बट एक साइलेंट सी एक एक लड़ाई होती है जहाँ पे द वुमन और द गर्ल हैज टू प्रूव हरसेल्फ beyond what her talent is, beyond her capabilities, beyond her actual degrees that she has passed with. सिर्फ हमें पेपर आगे देकर वो करना, उससे प्रूव नहीं हो जाता कि आप जॉब के लिए अच्छे हैं. मुझे लगता है कि एज अ गर्ल और वुमन हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है टू प्रूव आवर पोजीशन जो भी कंपनी में हम ज्वाइन कर रहे हैं. सो पहले से बहुत सुधार है, पर अभी भी मैं नहीं बोलूँगी कि बेस्ट सिचुएशन है. बेटर है, पर लड़ाई जारी है एवरी डे इन एवरी फील्ड फॉर एवरी वुमन हु डज डेयर टू स्टेप आउट एंड डू. Because of that, I feel चीजें जैसे इक्वल इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस जैसी चीज जो एक राइट के तौर पे देखी जाती है, आई थिंक आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ये एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके लिए एक औरत को लड़ाई ना करनी पड़े. इट इज अ राइट दैट शी हैज इनहेरिटेड और आई थिंक उसमें एकदम ब्लैक एंड व्हाइट रूल्स होने चाहिए वेयर अ गर्ल इज नेवर इन अ पोजिशन टू फाइट फॉर समथिंग दैट इज ऑलरेडी हर्स. जैसे हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले अबाउट समवन वी बोथ नो कि अज्यूम किया जाता है समटाइम्स कि ये वुमन को शायद इस प्रॉपर्टी की जरूरत ना होगी, या फिर दोनों तरीके से हो जाता है. इफ शी इज डूइंग वेरी वेल तो कोई सोच सकता है इसे क्या जरूरत है, और अगर वो हाउसवाइफ है, किसी हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, हस्बैंड इज डूइंग वेल तो वो सोच सकते हैं अरे उसे क्या जरूरत है, उसके फैमिली और हस्बैंड के पास सब कुछ है. सो ऐसी चीजों को साइड में रखकर एक इनहेरिटेंस राइट इज जस्ट लाइक राइट टू स्टडी, राइट टू लर्न, राइट टू एडुकेट, राइट टू ईट जैसे हम मानते हैं, वैसे ये भी एक राइट ही है जिसके लिए हमें इतनी आइडली डिस्कशन इन आइडल वर्ल्ड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. सो आई फील आज की तारीख में ये बहुत जरूरी है. एंड एग्जैक्टली बाय डिस्कसिंग अबाउट इट, बाय ब्रिंगिंग आउट रेलेवेंट केसेस जिसमें आपको लग रहा है इनजस्टिस हो रहा है, जब वो केसेस बाहर आएंगे, जब उन्हें हाईलाइट किया जाएगा, तभी ही ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है. आई एम श्योर ये पहले भी हुआ है. आई एम श्योर ये 50s, 40s, 30s, 20s में भी शायद हो रहा होगा, पर तब शायद किसी को इनजस्टिस के तौर पे कोई देख नहीं रहा होगा ऐसे, बिकॉज इट वाज वेरी नॉर्मल फॉर अ मैन टू गिव इनहेरिटेंस टू सन एंड सन टू इनहेरिट टू हिज सन. और ये काफी नॉर्मल सी चीज देखी जाती थी, बिकॉज पहले वुमेन घर का ध्यान रखती थी, होम मेकर्स थी, दूसरी अपॉर्चुनिटीज होती नहीं थी. इट वाज अज्यूम्ड कि उन्हें फाइनेंस या अकाउंट्स की ज्यादा नॉलेज है नहीं. अब obviously things have changed. It has been highlighted how smart women are in such fields as well, equal or more. So I feel now is the right time ये चीजें highlight करने के लिए. तब शायद ऐसे injustice माना भी नहीं जाता था because that was the norm.
ऐसे ही नॉर्मली चलती आ रही थी जिंदगी एंड लाइफ एंड ह्यूमैनिटी, और उसे अज्यूम किया जा रहा था दैट दिस इज हाउ लाइफ इज। सो इट्स नॉट लाइक मेन जानबूझकर कुछ कर रहे थे जो तब उन्हें भी शायद पता नहीं होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट नाउ दैट वुमेन आर सेल्फ इंडिविजुअलाइज, सेल्फ एक्चुअलाइज, अपने गोल्स ड्रीम समझ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, डिग्रीज ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, their ability to manage such things has also equally grown, and they have started to now substantiate that right. तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई भी केस अगर कहीं होती है तो हमें डेफिनेटली उसे हाईलाइट करना चाहिए, जहाँ पे ऐसा लगता है कि एक सन और डॉटर के बीच में कुछ अंतर माना जा रहा है, जहाँ पे प्रॉपर्टी राइट जैसी, especially because if in a household as a son and a daughter, for example, the rights should be 50-50. The rights should exactly be same for the both. A child is a child irrespective of the gender. So this is something that should come, from the parents, from the family values itself. So I feel this is एक बहुत ही गंभीर समस्या है, but it is the right issue and the right time to talk about it. True, well said. I just want to continue with the next question. आप देश की जानी मानी TEDx स्पीकर रही हैं, और आपने अगर लीला सेठ मैम जो कि उच्च स्तर पर इंडियन जज रह चुकी है, अगर उनका TEDx सेशन देखा हो, तो वह बात करती हैं कि बेटियां अपने हक के लिए खड़ी हो, अपने राइट्स के लिए एसर्ट करें। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि बेटी तो अपने हक के लिए खड़ी हो चुकी है, लेकिन उसका खुद का परिवार, दैट इंक्लूड्स उनके भाई भाभी, माता पिता या कोई भी, जो उससे हक त्याग करवाने के लिए, उसे हर प्रकार से तोड़ने के लिए, उसके विवाहित परिवार यानी कि उसके बच्चे और पति जो भी मतलब उस बेटी के साथ खड़ा होकर उसका साथ दे रहे हैं, उनका शोषण भी करते हैं। अगर अविवाहित बेटी है तो आई अज्यूम बेटी को वैसे ही नहीं छोड़ा जाता होगा, अगर विवाहित को नहीं छोड़ा जाता है। एंड वी हैव सीन इन द केसेस ऑफ इनफैंटिसाइड्स, फीटिसाइड्स आल्सो। ऐसे में एक बेटी को या उसके साथ खड़े हुए लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे उनका सशक्तिकरण किया जाए? एंड आप मैम क्योंकि पब्लिक स्पीकर एंड मोटिवेशनल स्पीकर भी रही हैं, सो व्हाट वी शुड डू देन? आई थिंक जैसे आपने पहले कहा, प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब खुद की फैमिली ही अपने साथ नहीं खड़ी होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि अ चाइल्ड इज अ चाइल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। तो ये बात जब फैमिली समझने लग जाएगी, और जब इस नीड को more than a need, it's a right that it has to happen in both places. तो मैरिड वुमेन है तो अज्यूम किया जाता है हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, ठीक हो जाएगा। अनमैरिड वुमेन है तो अज्यूम किया जाता है पेरेंट्स है, बट पेरेंट्स भी कभी कभी सोचते हैं अरे पर मेरा सन मैरिड है, उसे फैमिली चलानी है, उसे शायद ज्यादा जरूरत होगी आगे, तो उसे दे देते हैं टू सपोर्ट द फैमिली। सो दिस माइंडसेट एट द बेस लेवल हैज टू चेंज। like we earlier discussed, वो woman उसका क्या करेगी वो उसके ऊपर है, whatever she inherits is up to her, but it is not up to us or the family or anyone else to decide कि वो ये लेकर करेगी क्या, या उसको उसकी नीड है क्या। और दिस इज अ कॉन्वर्सेशन दैट यू शुड फ्रैंकली हैव विद द डॉटर और विद द वुमन ऑफ द हाउस, और विद द पर्सन दैट यू आर थिंकिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। दिस इज अ कॉन्वर्सेशन अनलेस द गर्ल सेज कि what, I don't need it, I'm going to go out or I already have enough, I think my brother needs it more, or I think mummy daddy आपको ज्यादा जरूरत है इसकी। Those are different conversations. Those are conversations जहाँ पे लड़ाई नहीं हो रही है, जहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग के साथ किया जा रहा है कि maybe the weaker one gets it. Right? So those are some families where I have seen बहुत amicably या बहुत ही खुशी से वो decision लिया जाता है कि अभी इसके पास इतना है नहीं, तो इनको हम support करते हैं as a family, be it a man or a woman. That's a family decision, so that doesn't go to court. That's not about inheritance right. That's your decision as a family to support the person who you think needs the most. पर जब बात आ जाती है कि घर में इतने लोग हैं और उसमें आपको लगता है कि नहीं मैं बेटी को नहीं देकर बेटे को दूंगा, एंड बेटी को जब लगता है ये मुझे भी मिलना चाहिए था या मुझे इक्वल मिलना चाहिए था, देन इट इज एन इशू दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। ट्रू। मैं आगे बढ़ती हूँ अपने आखिरी सवाल के साथ, व्हिच इज
आज तक हम बेटियों की प्रॉब्लम्स बाहर मानते थे, लेकिन इनहेरिटेंस राइट से समझ आता है कि समस्या आज भी बेटी की वही है जहाँ उसका जन्म हुआ है। बेटा अपने परिवार के साथ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में रह सकता है, पर बेटी नहीं रह सकती, क्योंकि वह तो एक ऑब्जेक्ट है जिसे शादी करके जाना है। पॉपुलरली हमारे समाज ने जिसे नाम दे रखा है एज पराया धन। और जब वह खुद के घर में ही वारिस नहीं, तो ऑफ कोर्स ही बात है दूसरे घर में तो हमने सुना ही है कि कितना कुछ बेटियों ने झेला होता है, और क्यों नहीं झेलेगी जब खुद के परिवार की मानसिकता ही उसे स्वीकार नहीं करती। इसलिए अगर मैम आप अगर बेटियों की फैमिलीज के लिए मैसेज शेयर कर सकें। See, I'll tell you something very interesting culture-wise before we get to that question. जैसे आपने बोला कि घर पे अगर बेटी बहुत दिन तक नहीं बैठ सकती, पराया धन मानी जाती है, और वही चीज अगर एक लड़का जो अविवाहित है और वो घर में बैठा है तो कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इन अमेरिकन कल्चर बहुत नॉर्मली ऐसा होता है कि जब बच्चा 18-19 साल का हो जाता है, दे गो ऑफ टू यूनिवर्सिटी, और मतलब वो अलग रहना शुरू कर देते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ ही रहते हैं। आफ्टर दैट दे गेट अ जॉब, और वो सारी चीजें करते हैं जो एक अडल्ट से एक्सपेक्ट किया जाता है। अपनी खुद की अपने बिल्स भरते हैं, अपना घर का रेंट भरते हैं, एंड दैट्स द प्रोसेस ऑफ अडल्टिंग। एंड दिस इज इररिस्पेक्टिव आप लड़का है या लड़की है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि 18-20 साल के बाद आप अलग रहने लग जाएंगे, पढ़ाई करके अपनी खुद की अपना करियर बनाएंगे। उस कल्चर में इनफैक्ट अगर कोई 29-30 साल का लड़का है जो पेरेंट्स के साथ रह रहा है, तो सब सोचते हैं अरे कुछ गड़बड़ है क्या हो गया, अभी तक अलग क्यों नहीं रह रहा है, या अभी तक शादी के बारे में इतना कोई बोलता नहीं है, बट वो अपने आप से अपनी जिंदगी क्यों नहीं जी रहा है, एक सवाल नॉर्मली किया जाता है। मेरे हिसाब से समवेयर इट्स अ ग्रेट अप्रोच कि आप लड़का या लड़की को एक मौका दे रहे हो कि अपना घोंसला छोड़ के, जैसे चिड़िया जाती है, जाके अपना अलग घोंसला बना रहे हैं, एटलीस्ट इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, और वो एक अपॉर्चुनिटी दोनों को मिलती है, लड़का या लड़की को, कि अपना करियर बनाए। जब आप जाते हैं अपना घर बनाते हैं, तब पता चलता है, जो बोलते हैं आटे दाल का भाव, बिल्स भरते हैं। When you realize how tough it is, you start saving, you start respecting what you're getting, or how your parents managed you, और फिर आपका adulting का process एक शुरू हो जाता है। यहाँ पे I feel ये पूरा mindset somewhere हमको दोनों को मिलाकर change करना चाहिए, where first of all it doesn't matter अगर लड़के या लड़की की शादी नहीं हुई। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि 22 कि 21-22 तक लड़की की शादी हो जानी चाहिए, आई फील इट्स टू अर्ली। आई फील द राइट एज फॉर बोथ अ मैन और अ वुमन इज अबाउट 25, से बिटवीन 25 to 28, बिकॉज तभी मैच्योरिटी आती है, तभी थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, और तब वो रियलाइज करते हैं कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए खुद से और अपने पार्टनर से। सो क्लैरिटी तब आती है। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ मैरिजेस जो बहुत अर्ली की गए हैं, जो बहुत अर्ली हो गए हैं, कि अब उन्हें पता नहीं, बिकॉज दे चेंज्ड एज इंडिविजुअल्स, एंड 10 साल 15 साल बाद दे रियलाइज कि हम तो बहुत ही अलग लोग हैं, जब हमने शादी की थी हम बहुत अलग लोग थे। सो आई फील दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल पराया धन शुड गो अवे। आपको वैसी ही ट्रीटमेंट देनी चाहिए अपनी डॉटर को जैसा आप अपने सन को देते हो। माय बिगेस्ट एडवाइस टू पेरेंट्स वुड बी, हम सब सन से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। हम सन से एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर जाके कमाएगा, इतना भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारा भी ध्यान रखेगा एज पेरेंट्स, घर को भी संभालेगा, बिजनेस संभालेगा, सब कर लेगा। एट सम पॉइंट क्योंकि हम ये एक्सपेक्टेशन सन से रखते हैं, वो उस पे प्रेशर पड़ता है, पर वो उस पे निखर आता है। बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर वो जाता है, काम ढूंढता है। ऑफ कोर्स इट्स अ टफ लाइफ फॉर बॉयज एज वेल, एंड दे गो एंड डू इट, बट द फैक्ट दैट हम गर्ल्स से ये एक्सपेक्ट नहीं करते एज पेरेंट्स, मतलब ऐसे कि ठीक है ज्यादा पढ़ाई मत कर, वैसे ही शादी करनी है, या MBA करके क्या, इतना क्यों पढ़ना है, इतना पढ़ लेगी तो फिर लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। दिस एंटायर थिंकिंग नीड्स टू चेंज। वी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम गर्ल्स also to run the house, to bring in money, to take care of the house, to do all those duties और responsibilities जो हम एक son पर डालते हैं कि कल तू मेरा ध्यान रखेगा कि नहीं। तो why not have the same expectation from the daughter कि कल ये मेरा ध्यान रखेगी, या फिर कल ये अपने फैमिली का ध्यान रखेगी, अपनी फैमिली के लिए कमाएगी। Once you start having those expectations from your daughter, her surge
will be different, her high, her success will be different, क्योंकि अब वो एक एक्सपेक्टेशन है उस पर, और वो एक्सपेक्टेशन की वजह से she also starts going that way. और जब वो एक्सपेक्टेशन आपको अपनी डॉटर से होती है, तब आप इनहेरिटेंस में या जो भी बात होती है पैसों की, आप इक्वली दोनों से करते हो. ये हमारा जो माइंडसेट है कि नहीं, डॉटर को अकाउंट से दूर रखते हैं, इसको क्या पता प्रॉपर्टी के बारे में, इसको क्या पता, मैं इसको बुलाता हूँ अपने सर को. दिस माइंडसेट नीड्स टू चेंज. वी हैव टू स्टार्ट ट्रीटिंग both of them equally, and somewhere that will also lead to us having the same conversations with both our son and our daughter. And as much as I love how talented men are, I must say the way women are, I mean, once they know the field, they are so smart, they are so amazing, they come up with such great solutions. I know such great CAs who are women, such great finance advisors who are women, such great managers who are women. So it's just a matter of time before people realize that कि उन्हें ये opportunity मिलेगी, तो आप देखो उनको क्या पर लगते हैं और वो क्या उड़ते हैं, और वो सारी उनके वैल्यू सेट ऐसा है women का कि सारी फैमिली को लेकर आगे बढ़ेंगे या फैमिली को लेकर उड़ेंगे. बस हमें उन्हें वो पर दे देने चाहिए या उन्हें वो फ्रीडम दे देनी चाहिए, प्लस उनसे वो एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि ये कर सकती है, तब वो करेगी. Well said. When we got to know that you are coming for this interview, तो हमने हमारे इंस्टाग्राम की ऑडियंस के साथ शेयर किया था कि वी वुड लाइक टू इनवाइट क्वेश्चंस फ्रॉम देयर साइड. सो हमारा अगला क्वेश्चन ऑडियंस की साइड से, बट इन अ कंपाइल्ड वर्जन, लाइक 3 क्वेश्चंस कंपाइल्ड इन 1 क्वेश्चन. सो आई गो अहेड. जब हम बेटियां अपने इनहेरिटेंस राइट के लिए डट कर खड़ी हो जाती हैं, तब परिवार से कई प्रकार की उत्पीड़ना को झेलना पड़ता है, जिससे पुलिस में कंप्लेंट करने पर यूजुअली यही सुनने को मिलता है कि इट्स अ केस ऑफ ब्रदर सिस्टर और सिस्टर सिस्टर इन सिविल एंड नॉट क्राइम दैट अलाउज अ ब्रदर एंड अदर फैमिली मेंबर्स टू कंटिन्यू हैरेसमेंट. क्या ही कमी है बेटी के पति के पास दैट अगेन जस्टिफाइज द मेंटालिटी दैट डॉटर इज डिपेंडेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फैमिली. क्या फायदा ऐसे हक का जिसमें बेटी और बेटी की फैमिली ही नहीं बचे? दैट मीन्स सन कैन लिव फ्री इन द सेम प्रॉपर्टी, बट क्वेश्चंस आर आस्क्ड ओनली फ्रॉम डॉटर्स. हु मेड दिस रूल दैट शी हैज टू लीव? इजंट इट हर चॉइस? बेटी के बच्चों की लाइफ खराब हो रही है. So instead of addressing the disputes arising on the grounds of wrongdoings that happens with her daughter asserting her right, police influence victim who is a daughter in this case on the grounds that daughter के बच्चे क्या सीख रहे हैं and what they will do after their marriage. So the most important department पुलिस ही अगर उन daughters जो कि अपने inheritance के लिए stand ले रही है, उनको सपोर्ट करने की जगह उन्हें इमोशनली इन्फ्लुएंस करे या कहे कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर बेटी को क्या करना चाहिए या कहाँ कौन सी जगह पर अपने खिलाफ हो रहे शोषण के लिए बोलना चाहिए? I think luckily आजकल ऐसे platforms आ गए हैं, जैसे like you are helping a lot of people you know get over this injustice, और ऐसे आप जैसी बहुत सारी you know injustice fighters है, educated ones who are helping women at such level. Unfortunately ऐसी छोटी छोटी जगह है इंडिया में, गांव है, villages है. Sometimes even in cities you see this case, just that sometimes women are embarrassed to go out and openly talk about it because एक घरेलू बात हो जाती है और बहुत लोग comfortable नहीं है इसके बारे में बाहर जाके बात करना. So somewhere I feel the root of all this is अगर हम women को, एक girl को independent बनाए in terms of उसके पास एक job हो या काम करे या business चला रही हो. The point is if she's financially independent, she will never be dependent on the husband or the father to make these decisions. एक financially independent होके एक अलग confidence आता है of taking your own decisions and of standing up for your own right, जो I feel काफी women sometimes बोलती नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है अरे मैं वैसे ही कमाती नहीं हूँ, तो मैं किस मुंह से बोलूँ कि ये मेरी प्रॉपर्टी है. आखिर ये प्रॉपर्टी बनाई है मेरे डैड ने, फिर उसने वो बिजनेस में, मेरा भाई काम करने लग गया तो भाई ने भी समवेयर कंट्रीब्यूट किया है, फिर लेट्स से वो बिजनेस में हस्बैंड ने ज्वाइन कर लिया और व्हाटएवर. द पॉइंट इज दैट समवेयर डीप इनसाइड द वुमन can get an inferiority complex अगर उसने financially contribute नहीं किया है तो, because women are very you know calculating that way, and if they feel they don't deserve it they will not talk about it. और यही same mentality parents की कभी कभी होती है कि अरे इसने तो actually इस पर ज़्यादा काम किया नहीं, आपने पहले तो opportunity दी नहीं उसे इस पे कुछ काम करने के लिए. So
when she feels like she's brought money to home, when she feels that she's earning, वो ध्यान रख रही है घर का, whatever, be it her own house or her parents' house, it changes the rules of this entire ball game. It changes the rule of even how the parents look at her, how the husband or the husband's family, how the brothers look at her. So somewhere that opportunity women has to explore. अगर मैं बोलूँ पेरेंट्स encouraging नहीं है, husband brother encouraging नहीं है, तो खुद जाके बाहर काम कीजिए और खुद पैसे कमाइए, because sometimes you just have to push yourself. Sometimes the world is not so amazing or beautiful कि हाय बेटा जा तू काम कर, हम तेरे को सपोर्ट करेंगे, तेरी एजुकेशन नहीं होता ऐसा कई जगहों पर. काफी जगहों को I'm still saying कि like I earlier said कि पढ़ाई पे ज्यादा या पढ़ाई इतनी करते हैं कि ये अच्छी एजुकेटेड गर्ल एक अच्छे फैमिली मिल जाए, इसे उतनी पढ़ाई करने की मतलब क्षमता रखते हैं पेरेंट्स, उसके बाद भी फील क्या जरूरत है पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ऑल. The reason why we are still talking about this is कि somewhere many women have allowed this to happen. मतलब ये हो रहा है और उन्हें लग रहा है कि मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकती because मैंने कुछ earn किया नहीं है. I have not brought in money. And somewhere we have to work hard to change that mindset. So I completely understand where this person is coming from, you know, with that question. ये unfortunately आज की reality है, but luckily आप जैसे लोग हैं, lot of advocates are there. जैसे अभी हम लीला सेठ की बात कर रहे थे, a lot of women who are coming out to talk about inheritance of women's right on inheritance. तो we should actively reach out to such people because ये लोग ऐसे cases को voice देंगे जो sometimes the women may not you know have the courage to do. तो ऐसे platforms वो confidence देते हैं आपको to take it out, and definitely it's a case, मतलब ठीक है criminal case नहीं है, civil case हो, those are court technicalities that we can figure, but the idea is that justice should be done at the end of the day through whatever medium. So it's work in progress is what I would say, but the bottom line is that we cannot stop and accept if it's happening. We have to get out and voice these concerns. हमें अपनी आवाज उठानी है. True. Thank you so much, ma'am. हम सभी देश की बेटियां आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हैं कि आपने अपना समय निकाला और इस विषय पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करके हम सभी को मोटिवेट किया. And ma'am, before we leave, just wanted to share something that मीरा ऑलवेज अ डॉटर एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे हम सभी बेटियों को सशक्त कर सकते हैं, उन्हें उनके राइट्स के अराउंड एजुकेट कर सकते हैं. इसलिए मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके इस मैसेज को देश के कोने कोने में पहुँचाकर इक्वालिटी इन टोटलिटी लाई जाए. थैंक यू सो मच. Thank you, Bhavna. It was a pleasure. Thank you so much, ma'am. It was lovely having you today. Really got to know so much insights. Thank you so much. I hope once I come to Mumbai, I will definitely meet you. Yes, and I love the initiative and the show that you've started. It's a great concept. As a journalist, you're doing a fantastic job. So I hope आप continue करें on this topic. My next book actually is coming out next year, which is called Daughters of Tomorrow. And उसमें in fact कुछ inheritance की बात हमने छेड़ी नहीं. It is a lot about encouraging a woman to go out and, you know, strive for her independence and her financial independence. So, but I think this is a great concept that you've gotten into. I was not aware कि इतने issues भी बाहर होते हैं, which have come out in the open in our conversations, and I hope to be in touch and know more about these things from you. If there's anywhere you think I can help, I'll be happy to help. Sure. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for all the inspiration that you are giving us. Thank you so much. Take care, ma'am. Bye-bye. Have a wonderful day. Thank you. Bye.